दोस्तों नमस्कार। अगर आप महिला हैं तो अपने नाम पर या अपनी नाबालिग बेटी के नाम पर डाकघर की नई स्कीम महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में 2 साल के लिए 2 लाख रुपए तक पैसे जमा करके एसबीआई जैसे बड़े बैंकों या फिर डाकघर सावधि जमा के मुकाबले ज्यादा ब्याज पा सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 से इस स्कीम की शुरुआत भी हो चुकी है और 31 मार्च 2025 तक इसमें आप अपने नाम पर या अपनी नाबालिग बेटी के नाम पर खाता खुलवा सकती हैं। नाबालिग बेटी यानी जिसकी उम्र 18 साल या उससे कम हो। अब स्कीम के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। तो आप जान गई होंगी कि खाता कौन खुलवा सकते हैं, महिला या नाबालिग बेटी के नाम पर अभिभावक। अब है कि स्कीम में अधिक से अधिक कितने पैसे जमा कर सकते हैं और कम से कम कितने पैसे जमा कर सकते हैं। तो 1000 रुपये कम से कम जमा कर सकते हैं और उसके बाद 100 रुपये के गुणक में यानी 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 इस तरह से, और अधिक से अधिक 2 लाख रुपए तक जमा कर सकती हैं। आप एक से अधिक खाता भी खुलवा सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जितने भी खाता हों आपके नाम पर उसमें 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं होनी चाहिए। 2 खातों के बीच में 3 महीने का फर्क होना चाहिए, यानी एक खाता आपने अगर आज खुलवाया है तो दूसरा खाता आप 3 महीना के बाद खुलवा सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दोनों खातों में 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा ना हो, नहीं तो इसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा। एक खाते में एक बार ही पैसे जमा किए जा सकते हैं। अब है ब्याज कितना मिलेगा। तो हर साल 7.5% ब्याज मिलेगा। फिक्स्ड ब्याज है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ब्याज त्रैमासिक रूप से जोड़ा जाएगा और खाते में जमा किया जाएगा और खाता बंद करने के समय भुगतान किया जाएगा। खाता खोलने या खाते में पैसा जमा करने के दौरान नियमों का उल्लंघन होने पर डाकघर बचत खाते जितना ब्याज मिलेगा। आपको बता दूं कि डाकघर बचत खाते पर कम ब्याज मिलता है। अगर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट खाते पर हर साल 7.5% ब्याज मिलता है तो डाकघर बचत खाते पर केवल 4% ब्याज मिलता है हर साल। आपको बता दूं कि इसमें 2 साल तक खाता जारी रखना होता है। मैच्योरिटी यानी लॉकिंग पीरियड है 2 साल। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर 2 साल से पहले आपको पैसों की जरूरत हो या फिर आप किसी कारणवश खाता बंद करवाना चाहती हैं तो क्या ऐसा कर सकती हैं, तो इसका जवाब है हाँ, इसके कुछ नियम हैं। तो समय से पहले आंशिक पैसा निकालने के नियम भी जान लीजिए। एक MSSC यानी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट खाता धारक को खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद, लेकिन खाते की परिपक्वता से पहले एक बार पात्र शेष राशि का अधिकतम 40% तक निकालने की अनुमति होगी। आप एक ही बार निकाल सकते हैं समय से पहले, लेकिन जब खाता 1 साल पुराना हो जाए उसके बाद ही आप ऐसा कर सकती हैं। अब है कि अगर आप समय से पहले खाता बंद करना चाहती हैं तो इसके क्या नियम है, क्या शर्तें हैं। तो खाता धारक की मृत्यु होने पर उसका नॉमिनी खाते को बंद करवा सकता है। अगर आपको बहुत जरूरी है तो खाते को बंद करके आप पैसा निकाल सकती हैं। खाता धारक के जीवन को खतरे में डालने वाली अगर बीमारी है तो ऐसी स्थिति में खाता धारक खाता बंद करवा सकता है। अभिभावक की मृत्यु होने पर नाबालिग द्वारा संबंधित दस्तावेज जमा करने पर खाता बंद किया जा सकता है। संबंधित दस्तावेज में अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह शामिल है। और आपको बता दूं कि योजना का ब्याज मूलधन पर दे होगा, मतलब जो आपने निवेश किया है उसी पर ब्याज आपको मिलेगा। आप बिना कोई कारण बताए खाता खोलने के 6 महीने बाद खाता बंद करवा सकती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में 7.5% ब्याज के बदले 2% कम ब्याज यानी 5.5% हर साल ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अब परिपक्वता यानी मैच्योरिटी क्या है। तो जमाकर्ता को प्रारंभिक पात्र शेष राशि का भुगतान खाता खोलने की तिथि से 2 वर्ष बाद किया जाएगा। 31 मार्च 2025 तक आप इसमें खाता खुलवा सकती हैं। अगर 31 मार्च 2025 को खाता खुलवाएंगी तो इस खाते को आप 31 मार्च 2027 तक चालू रख सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि खाता कहां खुलवाएंगी और कैसे खुलेगा खाता। तो खाता धारक का ताजा पासपोर्ट साइज का फोटो, सही भरा हुआ खाता खोलने का फॉर्म, KYC दस्तावेज के साथ नजदीकी डाकघर में या किसी दूसरे डाकघर में जाना होगा। इसके अलावा अधिकृत बैंकों में भी आप महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता खुलवा सकती हैं। KYC फॉर्म के तहत खाता धारक को अपना पहचान यानी आइडेंटिटी और निवास यानी एड्रेस प्रूफ जमा करना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ में हो गया आधार कार्ड, पासपोर्ट,
ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, फोटो वाला राशन कार्ड वगैरह। और एड्रेस प्रूफ में हो गया आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, फोटो वाला राशन कार्ड वगैरह। पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। केवाईसी डॉक्यूमेंट के तौर पर क्या क्या दस्तावेज आप दे सकती हैं, इससे जुड़ी जानकारी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब सोच रहे हो कि इसमें निवेश पर इनकम टैक्स के क्या नियम है, तो निवेश करने पर इनकम टैक्स की छूट नहीं है। इस पर जो ब्याज मिलेगा उस पर भी टैक्स छूट नहीं है, जैसा कि पीपीएफ पर मिले ब्याज पर मिलती है। इसमें मिले ब्याज आपकी इनकम में जुड़ेगी और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। इस पर मिले ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। अगर एफडी पर मिले ब्याज पर टीडीएस कटने की बात करें तो 60 साल या उससे अधिक के निवेशक को एफडी पर हर साल 50,000 से ज्यादा ब्याज मिलता है तो अतिरिक्त राशि पर टीडीएस कटता है। 60 साल या उससे कम उम्र वाले निवेशक के मामले में यह सीमा 40,000 है, यानी 40,000 से ज्यादा ब्याज मिलने पर अतिरिक्त राशि पर टीडीएस कटेगा। अब सवाल है कि अगर कोई महिला 2 साल के लिए 2 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करती है तो मैच्योरिटी पर कुल कितना पैसा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हर साल 15,427 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी 2 साल में 32,044 रुपये कुल ब्याज बनेगा। कुल पैसा की बात करें जिसमें कि मूलधन और ब्याज शामिल है तो वह 2,32,044 रुपये बनेगा। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूं कि डाक घरों में पहले से ही बहुत सारी बचत स्कीम चल रही है, जैसे कि बचत जमा खाता, 1 साल की सावधि जमा, 2 साल की सावधि जमा, 3 साल की सावधि जमा, 5 साल की सावधि जमा, 5 साल की रेकरिंग जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS, नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट स्कीम यानी NSMIS, जिसका पुराना नाम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है। इसके अलावा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी NSC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, किसान विकास पत्र यानी KVP और सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम यानी SSY। इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको बता दूं कि 10 साल तक की बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY पहले से ही डाकघर में चल रही है। डाकघर के अलावा SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे अधिकृत बैंकों में बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। इस साल अप्रैल, मई, जून के दौरान सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने पर मैच्योरिटी तक हर साल 8% ब्याज मिलेगा। पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत आप इसमें निवेश करके 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट पा सकती हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में 2 साल तक पैसा रखने पर हर साल 7.5% ब्याज मिल रहा है। अगर देश के सबसे बड़े बैंक SBI की बात करें तो उसमें 2 साल की FD पर हर साल 7% का ही ब्याज मिल रहा है। अगर डाकघर की 2 साल की सावधि जमा की बात करें तो उसमें खाता खुलवाने पर हर साल 6.9% ब्याज मिल रहा है। यानी कह सकते हैं कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में खाता खुलवा करके आप फायदे में रहेंगी। तो देर किस बात की, जल्दी से नजदीकी डाकघर में जाइए जरूरी दस्तावेज के साथ और 2 साल के लिए 2 लाख रुपए निवेश कर दीजिए और मैच्योरिटी पर 32,044 रुपए पाने का मौका पाइए। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।